Morning students. Today I am Sahid sir with your English classes. So beta, our chapter is going on the special prize, and today we had read ahead in this chapter, and last time we have left it. Tepan appeared with Mohan, the chowkidar. On seeing him, the headmaster temper boiled over. वो कह रहा है कि टेपन प्रतीत हुआ, अपीयर्ड माने प्रतीत होना, चौकीदार के साथ आया वो जब उसको बुलाने के लिए भेजा. एंड द हेडमास्टर टेम्पर बॉइल्ड ओवर, और हेडमास्टर का जो गुस्सा था वो उबल रहा था बहुत तेजी के साथ. यू आर विक्ड बॉय, तुम एक घटिया लड़के हो. वाई डिड यू लीड द ऑक्स इन टू द क्लासरूम. स्पीक अप, तुमने गाय को क्यों लेकर आए थे क्लासरूम में, बोलो. द हेडमास्टर डिमांडेड, ब्रांडिसिंग हिज कैन. ब्रांडिसिंग हिज कैन, ब्रांडिसिंग माने धमकाना. अब धमकाते हुए अपनी कैन से हेडमास्टर ने उनसे जवाब मांगा. Who asked you to ride on ox during school hours? Again, Tepan was punished. तुमसे किसने कहा था. Who asked you? किसने कहा था तुमसे कि स्कूल के अंदर गाय को राइडिंग करनी है, आपको गाय के ऊपर बैठकर आपको राइडिंग करनी है गाय की. कौन है वो जिसने आपसे ये कहा. His classmate again sniggered and ridiculed him. उसके जो क्लासमेट थे वो दोबारा से फुसफुसाए और हास्य शब्द उसके ऊपर जोक नामों में उन्होंने इस तरह से किया. He was branded as the bad boy of the school. और वो स्कूल का बैड बॉय का टैग उसके ऊपर लग गया, वो ब्रांड बन गया एक तरह से स्कूल का बैड बॉय. Soon afterward a notice was circulated in the school. और कुछ ही देर में जल्दी ही एक नोटिस बोर्ड सर्कुलेटेड कर दिया गया स्कूल के अंदर. It read टेफन ऑफ क्लास, इसमें लिखा हुआ था टेफन ऑफ क्लास फिफ्थ क्लास का टेफन हैज़ बीन पनिश्ड फॉर राइडिंग ऑन ऑक्स इनटू क्लास 7th एंड अपसेटिंग द टीचर एंड स्टूडेंट्स. टेफन को सजा दी गई है कि उसने एक गाय की या बैल की सवारी की है स्कूल के अंदर क्लास 7th के अंदर, और वहाँ पर बच्चों और टीचरों को डिस्टर्ब किया. Also for causing breakage of glass pennies, he has been further fined 25 to pay for the damage. और उसने गिलास वगैरह तोड़े हैं, उनके रूप में उसको फाइन के रूप में 25 रुपये जमा कराने होंगे. The notice calculated that Stephen would be expelled. Expelled का मतलब होता है निष्कासित कर देना. From the school if he committed any such offense in future. और ये सर्कुलेट और जारी कर दिया गया कि अगर टेफिन अगर दोबारा से ऐसी कोई गलती करता है जिस पे उसको सज़ा मिलेगी तो उसको स्कूल से रेस्टिगेट कर दिया जाएगा. ऑन द सेम इवनिंग, उसी शाम को, हेडमास्टर हैड रिटर्न होम, अपने घर वापस जा रहा था. हैड हिज टी एंड वाज टेकिंग अ स्ट्रॉल, और उसके पास चाय थी और वो चहलकदमी करते हुए जा रहा था. दिस वाज हिज डेली रूटीन, ये उसका हर रोज़ का रूटीन था. डस्क वॉज फॉलिंग एज ही वॉज ऑन हिज वे बैक, और जब वो रास्ते में वापस आता था तो शाम हो जाती थी. डस्क मतलब शाम, गोधूला हो जाना. व्हेन ही सा द स्कूल्स बैड बॉय, और जब उसने स्कूल के बैड बॉय को देखा. टेफन वॉज होल्डिंग एन ओल्ड बेगर वोमेंसी हैंड, टेफन ने एक बूढ़ी भिखारन औरत का हाथ पकड़ रखा था. वाहिल ऑन हिज हैंड ही कैरिड हर बैगिंग बास्केट, और जब उसने उस बूढ़ी औरत का जो बास्केट थी वो अपने सर के ऊपर उठा रखी थी. वॉकिंग अलॉन्गसाइड, उसके साथ चल रहा था. जीरिंग एट हिम वर 2 बॉयज़ ऑफ हिज क्लास, और उसी क्लास के 2 बच्चे उसके ऊपर मजाक उड़ा रहे थे. नारन द वन हु कम फर्स्ट, नारन जो पहले आया था, एंड महेश बाद में आया था. द ओल्ड वोमेन हैड फीवर, उस बूढ़ी औरत को बुखार था. It had come on her during her begging round,
ये बुखार उसको भीख मांगने के दौरान हुआ था। सी कुड हार्डली वॉक लिव अलोन कैरी हर बास्केट, वो मुश्किल से ही उसके साथ थोड़ी दूर चल सकती थी। ऑन सी द प्लाइट ऑफ द ओल्ड वोमेन, प्लाइट मतलब दुर्दशा, उस बूढ़ी औरत की दुर्दशा देखकर टेपन हैड lifted her basket on his head and taking the old woman's hand said, टेफन ने उसकी ये दुर्दशा देखकर उसकी जो बास्केट थी उसको अपने हाथ में ले लिया और उनसे कहा, ग्रैनी होल्ड ऑन टू मी, नानी या दादी, ग्रैनी यानी नानी या दादी बोल सकते हैं, आप मेरा हाथ पकड़िए, आई विल वॉक यू होम, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। When नारायण एंड महेश saw the headmaster, जब नारायण और महेश ने हेडमास्टर को देखा, they saluted him and looked at Stephen with derisive smile, pleased that the headmaster was himself witness one of the Stephen's misdeed. उन्होंने हेडमास्टर को नमस्ते किया और व्यंग्यात्मक रूप से हंसे, मुस्कुराए, खुश हुए बड़े कि आज तो हेडमास्टर ने इन्हों खुद अपनी आंखों से देख लिया है ये हरकत करते हुए, मिसडीड हरकत करते हुए। When the headmaster questions the old woman, जब हेडमास्टर ने उस बूढ़ी औरत से प्रश्न किया, सी told him, तो उसने उससे कहा, how Stephen had come forward to help her, कैसे टेफन आगे आया उसकी मदद करने के लिए। हर वॉइस वॉज ट्रेम्बलिंग, उसकी आवाज़ जो है कांप रही थी। बट सी पॉइंटेड टू टेफन्स एंड सेड, उसने टेफन की तरफ इशारा करते हुए कहा, हैड दिस डियर बॉय नॉट बीन देयर, अगर ये बच्चा यहाँ नहीं होता, प्रिय स्टूडेंट्स यहाँ नहीं होता, आई वुड स्टिल हैव बीन लिविंग ऑन द रोड, तो मैं अभी भी इस रोड पर ही गिर पड़ती और लेट जाती। मे गॉड सोयर हिम विद ब्लेसिंग, भगवान इसकी उम्र लंबी करे, और उसको उसने आशीर्वाद दिया। द अदर टू बॉयज देयर आल्सो सा हाउ इल, और जो और दो बच्चे वो देख रहे थे कि वो कैसे बीमार है। आई वॉज बट फॉर फ्रॉम लैंडिंग ए हैंड, पर हाथ पकड़ने से वो दूर दूर तक भी नहीं थे। दे हैव बीन मेकिंग फन ऑफ दिस डियर बॉय, बल्कि इस स्टूडेंट के ऊपर वो मजाक और उड़ा रहे थे जब इन्होंने मेरी मदद की। हाउ हार्टलेस दे आर, ये कितना निर्दयी हैं। द ओल्ड वोमेन बिगेन पेंटिंग फॉर ब्रेथ, और वो औरत दोबारा से वो हाँपते हुए सांस ले रही थी। द हेडमास्टर स्कोल्ड नारायण एंड महेश, स्कोल्ड माने डांटना, स्कोल्डेड, हेडमास्टर ने नारायण और महेश को डांटा, एंड सेंड देम अवे, और उन्हें वहाँ से भेज दिया। ही आस्क्ड टेफन टू टेक द ओल्ड वोमेन टू हर होम, और उसने टेफन से कहा कि इस बूढ़ी औरत को इसके घर तक छोड़कर आओ। 2 वीक लेटर, 2 हफ्ते बाद, द हेडमास्टर वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम हिज वॉक, वो अपने घर से वापस आ रहा था। ऑन द रोड ही saw the ox laying with a leg broken and kneeling beside it was Stephen, उसने देखा कि एक गाय रोड पर लेटी हुई है और उसका पैर टूटा हुआ है। जो टेफन है वो कोहनियों के बल, अपने घुटनों के बल बैठा हुआ उसके पास। रबिंग सम मेडिसियंस, और रबिंग मतलब रगड़ना, कुछ मेडिसियंस को रगड़ रहा है। ऑन इट्स इंजर्ड लेग, उसकी टूटी हुई टांग के ऊपर। एंड बेंडिंग इट, और उस पर पट्टी वगैरह कर रहा है। देयर वर टीयर्स इन टेफन्स आइज, और टेफन की आंखों में आंसू था। ही वॉज स्टिल्टेड व्हेन द हेडमास्टर कैम एंड स्टूड नियर हिम, वो एकदम से चौंक गया जब हेडमास्टर उसके पास आया और वहाँ आकर खड़ा हो गया। ही सैल्यूटेड द हेडमास्टर विद फोल्डेड हैंड्स, उसने अपने फोल्डेड हैंड से ही हेडमास्टर को नमस्ते किया। द हेडमास्टर आस्क्ड, व्हाट आर यू डूइंग हियर टेफन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो टेफन, हेडमास्टर ने पूछा। सर सम वीक्ड बॉय हैव ब्रोकन द ऑक्स लेग, वो कह रहा कि कुछ शरारती बच्चों ने इस बैल की टांगे तोड़ दी है। इट इज़ इन ग्रेट पेन, और इसको बहुत दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। सर इट इज़ नॉट रॉन्ग टू हर्ट डम एनिमल्स, स्टेफन आस्क्ड सैडली, और सर ये कोई गलत नहीं है कि एक बहरे हुए एनिमल की मदद करना, टेफन ने उदासी से कहा, पूछा। डोंट यू रीड दिस सम ऑक्स और द अदर डे सेइंग दैट इट वाज वीक्ड एंड नीड टू बी अटेम्प्ड, हाउ हैज़ इट बिकेम सो गुड इन योर आइज टुडे। हेडमास्टर ने कहा कि
अभी तो आप दूसरे दिन तो आप इसके ऊपर राइड कर रहे थे, जब तो ये निर्दय नहीं था, इसको बस में कर रहे थे, अब अचानक इतना अच्छा विचार आपके आंखों में कैसे आ गया? वेल सर, इट वॉज वेरी वीक। वो कह रहा हाँ सर, ये बिल्कुल गलत था, बट सिंस द डे, पर उस दिन आई रोड इट, मैं इस पर सवारी कर रहा था, इट हैज़ रिफॉर्म, इसे सुधार रहा था, इट हैज़ नॉट ओनली स्टॉप्ड अटैकिंग पीपल, बस यही तरीका था कि ये लोगों के ऊपर आक्रमण ना करे, इवन मेक वे फॉर देम, और इसको सही रास्ते पर लाना था, सो दे शुडंट हैव हार्ट इट, तो इसलिए उसको ज़्यादा हार्ट करने की कोई बात नहीं थी। इट इज़ एन एगोनी, आई हैव क्रस्ड ए फ्यू मेडिकल लीव्स एंड ड्रेस्ड द इंजर्ड लेग विद द पल्प, और मैं कुछ पत्ते पीस रहा हूँ और उसको इसके ऊपर तैयारी कर रहा हूँ लगाने की, इसके जो टूटा हुआ भाग है। आई हैव हियर्ड फादर से, मैंने पिताजी को कहते हुए सुना है, डैट इट इज़ वेरी गुड फॉर इंजरीज सर, कि ये जहाँ चोट होती है उसके लिए अच्छा होता है। टेफन सैड, हिज हार्ट फुल ऑफ sympathy फॉर ऑक्स एंड हिज आइज ब्रिमिंग विथ टीयर्स। स्टेफन का ये कहते हुए पूरी अपनी सहानुभूति वो दिखा रहा था उस बैल के प्रति, और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। ठीक है बेटा, इसमें आज मैं इतना ही, बस हमारा लास्ट चैप्टर बचेगा, अगले वीडियो हम इस लेसन को फिनिश कर देंगे, सो दैट वी कैन डिस्कस ऑन द क्वेश्चन अबाउट दिस लेसन। सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।